पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेनली ने 7 सेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और इटर्नल स्प्रिंग आर्ट के फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर चुका था और डॉक्टर मो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। अब आगे एक रात हेनली को सपना आता है जिसमें वो जंगल के बीच में एक बोतल को देखता है जिसमें से हरे रंग की रोशनी चमक रही होती है। और उसी रात जब हेनली की नींद खुलती है और वो खिड़की बंद करने के लिए जाता है तो उसे जंगल में एक हरी रंग की रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे देख हेनली हैरान हो जाता है कि आखिर जंगल में क्या चीज चमक रही है। तब उसे देखने के लिए हेनली जंगल की ओर जाता है तो उसे एक पेड़ के नीचे हरे रंग की बोतल मिलती है जो चमक रही होती है। हेनली उस बोतल को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोतल हेनली से नहीं खुलता। तब हेनली उस बोतल को अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसी दौरान बारिश भी बढ़ चुकी होती है। हेनली उस बोतल को दिखाने के लिए जैंग टाई के पास जाता है लेकिन जैंग टाई घर में नहीं होता। ये देख हेनली को चिंता होने लगती है कि इतनी रात जैंग टाई कहाँ जा सकता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जैंग टाई किसी के साथ जा रहा होता है और इधर हेनली उसे ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते जमीन में गिर जाता है। तब उसे वहीं एक मोती पड़ी हुई मिलती है और जब हेनली आगे देखता है तो उसे एक बांस के पेड़ में खून से सने पंजे का निशान दिखता है। ये देख हेनली डर जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनली सो रहा होता है। तभी हेनली को महसूस होता है कि घर में कोई है तो वो डंडा लेके अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर मो होते हैं। तब हेनली कहता है, मास्टर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब डॉक्टर मो कहते हैं, हाँ मैंने सोचा था उससे पहले ही आ गया। तब हेनली कहता है, आपको पता है जैंग टाई कल से गायब है, जरूर उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। जिस पर डॉक्टर मो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, जैंग टाई मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि उसे उसकी फैमिली की याद आ रही है तो वो अपने घर गया है। उसके बाद डॉक्टर मो कहते हैं कि देखो मेरे साथ कौन आया है, इसका नाम टाइनू है और अब से ये हमारी रक्षा करेगा। उसके बाद डॉक्टर मो हेनली को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखते हैं कि तुमने कितनी प्रैक्टिस कर ली। तभी हेनली की नजर डॉक्टर मो के हाथ पर पड़ती है जिसमें उनके हाथ की एक मोती गायब होती है जो कि उसे कल जंगल में पड़ी हुई मिली थी। तब हेनली उस मोती को पीछे छुपा लेता है। डॉक्टर मो को हेनली पर शक हो जाता है और डॉक्टर मो हेनली से पूछते हैं कि तुम बता सकते हो कि मैं कितने साल का हूँ? तब हेनली कहता है, मुझे लगता है आप 70 साल के होंगे। तब डॉक्टर मो कहते हैं कि मेरी उम्र 30 साल की है। ये सुन के हेनली हैरान हो जाता है। तब डॉक्टर मो बताते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं मार्शल सोसाइटी में बहुत फेमस था। सभी लोग मुझे गोस्ट हैंड नाम से जानते थे जो कि बहुत ही फेमस था। लेकिन एक दिन मुझे किसी ने जहर पिला दिया। उस जहर से मेरी जान तो बच गई लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। और बताता है कि वो आदमी जो इटर्नल स्प्रिंग आर्ट जानता है केवल वही मुझे हील कर सकता है। मैंने पहले बहुत लोगों को इटर्नल स्प्रिंग आर्ट की ट्रेनिंग दी लेकिन किसी में भी ऐसी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन तुमने इटर्नल स्प्रिंग आर्ट सीख लिया। उसके बाद डॉक्टर मो टाइनू को बुलाता है और हेनली को पकड़ने के लिए कहता है और हेनली को जबरदस्ती जहर पिला देता है और कहता है, हम दोनों के पास केवल 1 साल का ही समय है। अगर तुम इटर्नल स्प्रिंग आर्ट की प्रैक्टिस करोगे और मेरे बॉडी से जहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इस जहर का एंटीडोट दे दूंगा। उसके बाद वो हेनली को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज देता है। उसके बाद हेनली इटर्नल स्प्रिंग आर्ट की ट्रेनिंग करता है लेकिन हेनली सेकेंड लेयर तक नहीं पहुंच पा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे सेकेंड लेयर तक जाने के लिए और पिल्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन मेरे पास ज्यादा पौधे नहीं हैं। उसके बाद वहीं लीफ यू भी आ जाता है और हेनली से पूछता है कि जैंग टाई कहाँ है। जिस पर हेनली कहता है कि डॉक्टर मो ने कहा कि जैंग टाई घर गया हुआ है। हेनली को परेशान देखकर लीफ यू कहता है, क्या हुआ हेनली, मैंने तुम्हें आज से पहले इतना परेशान नहीं देखा। तब हेनली सोचता है कि ये सभी बातें लीफ यू को बताना सही नहीं होगा, इसमें इसको खतरा हो सकता है और हेनली उसे पूरी बात नहीं बताता है। उसके बाद लीफ यू भी वहाँ से चला जाता है और एक रात जब हेनली सो रहा होता है तो उसकी नजर उस ग्रीन बोतल पर पड़ती है जो फिर से चमक रही होती है और जब हेनली उस बोतल को खोलता है तो इस बार वो बोतल खुल जाता है और उसका टेस्ट करने के लिए उसका कुछ बूंद पोषण एक पौधे पर डालता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हेनली सो जाता है और जब सुबह हेनली सो के उठता है तो देखता है कि वो पौधा तो अब बड़ा हो गया है। उसके बाद हेनली उस बोतल से कुछ बूंद पोषण पानी से भरे एक बाल्टी में डालता है
और उस पानी को पौधों में डाल देता है और फिर उसके बाद हेनली बहुत सारे पिल्स बना लेता है और पिल्स खाकर प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे हेनली इटर्नल स्प्रिंग आर्ट का सेकंड लेयर फिर उसके बाद थर्ड लेयर तक पहुंच जाता है। फिर हेनली भी मार्शल आर्ट सीखता है और 6 महीने में ही वह ब्लिंकिंग शॉट टेक्निक सीख लेता है। इसके साथ साथ तो इटर्नल स्प्रिंग आर्ट का फोर्थ लेयर भी कंप्लीट कर लेता है और उसे इसकी पावर का एहसास होता है और वो फेरल वुल्फ गैंग के लोगों की बात सुन लेता है कि वो लोग सेक्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन हेनली को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो सेक्ट में सबको ये बात इन्फॉर्म कर देता है। और जब अगले दिन 7 सेक्ट के स्टूडेंट वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो लोग घात लगाए हुए बैठे होते हैं और उन पर पत्थर फेंक देते हैं और सारे स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ ली फ्यू ही होता है और अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से फेयरवुल्फ गैंग के लोगों को बहुत मारता है। तभी हेनली भी वहाँ आ जाता है और ली फ्यू की मदद करने लगता है और जब उनको लगता है कि वो लोग हारने वाले हैं तब गैंग का लीडर कहता है अब हमें यहाँ से जाना होगा और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ सेक्ट के लीडर आते हैं और कहते हैं कि ली फ्यू तुमने बहुत ही अच्छी फाइटिंग करी, मैं तुम्हें इसके लिए अवार्ड दिलाऊंगा। फिर 6 दिन बाद का सीन देखते हैं। अब हेनली इटर्नल स्प्रिंग आर्ट के 6th लेयर कंप्लीट कर चुका है और वो 1 साल में ही बहुत पावरफुल हो चुका है और वो शिफ्टिंग स्मोक स्टेप टेक्निक के साथ साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट सीख चुका होता है और वो उस मोती को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं डॉक्टर मो से सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। उसके बाद हेनली डॉक्टर मो के पास चले जाता है जहां डॉक्टर मो कहते हैं हेनली तुमने अपना वादा निभाया, जिस पर हेनली कहता है कि मैंने 4th लेयर की प्रैक्टिस कर ली है, अब मुझे एंटीडोट दे दो। ये डॉक्टर मो हेनली को एंटीडोट दे देते हैं और हेनली एंटीडोट पी लेता है। उसके बाद डॉक्टर मो हेनली को अपने पास बुलाते हैं और उसका हाथ पकड़ के चेक करते हैं। तब हेनली की पावर को देखकर डॉक्टर मो खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी बॉडी ठीक करके क्या करूँगा, अब मैं तुम्हारी बॉडी ही ले लूँगा और हेनली को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हेनली भी पावरफुल हो चुका होता है और डॉक्टर मो से लड़ने लगता है। हेनली के मूव्स को देखकर डॉक्टर मो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मेरे गैर मौजूदगी में तुमने ये सब सीख लिया। उसके बाद हेनली वहाँ स्मोक फैला देता है लेकिन डॉक्टर मो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हेनली शिफ्टिंग स्मोक स्टेप टेक्निक से हमला करता है। लेकिन डॉक्टर मो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि मैंने बहुत से पावरफुल लोगों को सामना किया है तो मेरे सामने तुम क्या चीज़ हो। लेकिन डॉक्टर मो उसके सारे मूव से बच जाता है और उस पर गोस्ट सिल्वर हैंड टेक्निक से अटैक कर देता है और हेनली दरवाजे से टकरा जाता है। और जब डॉक्टर मो हेनली पर फिर से अटैक करने वाले होते हैं हेनली दरवाजा खोल देता है और सूरज की रोशनी से डॉक्टर मो की आंखें बंद हो जाती है। उसी बीच हेनली पॉइजन वाली चाकू से डॉक्टर मो के पैर में मार देता है और डॉक्टर मो से जैंग टाई के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर मो हंसते हुए कहता है हाँ मैंने जैंग टाई को मार दिया क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था। फिर डॉक्टर मो टैनू को उसे पकड़ने के लिए कहता है और टैनू हेनली को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद डॉक्टर मो 7 डीमन सोल ट्रांसफर टेक्निक की मदद से हेनली के बॉडी पर कब्जा करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हेनली इटर्नल स्प्रिंग आर्ट के 6th लेयर तक कंप्लीट कर चुका होता है जिसकी वजह से उसकी सोल पावरफुल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर मो की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मर जाते हैं। और उसी वक्त उसे एहसास होता है कि डॉक्टर मो के गोस्ट सिल्वर हैंड अटैक का पॉइजन अब फैल रहा है। तब हेनली उसका एंटीडोट ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक बुक और घंटी मिलती है। तभी वहाँ टैनू आ जाता है और हेनली से लड़ने लगता है और जब लड़ते लड़ते हेनली की हाथ से घंटी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज से टैनू रुक जाता है। तब हेनली समझ जाता है कि ये तो 1000 सोल बेल टेक्निक है और उसका मास्क खोलने लगता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।